तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपका 16 अक्टूबर का यानी कि बिहार मद्य निषेध का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इस वीडियो में उसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और विज्ञान का अति वीवीआई महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया जाएगा, जिसमें आपको इस वीडियो में 45 यानी कि 45 क्वेश्चन का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक सीरीज मिलेगा, जिस सीरीज के सहारे आप अपनी तैयारी को अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने से पहले आप सभी अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी इस चैनल पर आप लोगों के लिए जब भी कोई कंटेंट को अपलोड किया जाएगा ना, तो उस कंटेंट यानी कि वीडियो का नोटिफिकेशन जो होगा आपको सही समय पर आपके पास पहुंचेगा, और सही समय पर जब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो उस वीडियो को अटेंड कर लीजिएगा। अटेंड करने से क्या होगा, उसका सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो इसलिए चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या रहने वाला है। देखिए, सामाजिक विज्ञान आपको लिखे हुए सामने दिख गया होगा। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट जो आपका सेट का जो क्वेश्चन 16 हो गया, ठीक है, लेकिन आपके सीरीज का जो क्वेश्चन होगा ना, वह क्वेश्चन फर्स्ट इसको मानिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है। देखिए, 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, इस 4 ऑप्शन में से बताना है आपको कि कौन सा स्थान भारत में नहीं है। तो देखिए, ये चारों जो स्थान है ना, यह क्या है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की क्या है स्थान है, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता ही जिसे बोला जाता है, जिसकी खोज आपको पता होगा 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये चारों जो स्थान हैं वह हड़प्पा सभ्यता के ही है, लेकिन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि नहीं है भारत में, बताना है आपको। तो देखिए, जो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हड़प्पा, यह हड़प्पा जो है ना, हड़प्पा जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, और पाकिस्तान का एक जिला पड़ता है, जिस जिला का नाम रखिएगा मंटोगमरी जिला। कौन सा जिला? मंटोगमरी जिला। और यह हड़प्पा रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, रावी नदी के तट पर बसा हुआ है, और रावी नदी का प्राचीन नाम है परुष्णी नदी। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए पूछा है कि भारत में नहीं है, तो कालीबंगा जो है यह कहाँ है, तो बता दीजिएगा राजस्थान में है कि नहीं। रंगपुर, रोपण, ये भी क्या है, भारत यानी कि गुजरात में है। तो इसका सही जवाब की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नहीं है भारत में, तो हड़प्पा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 17 को देखिए। क्वेश्चन 17 आपसे क्या पूछ रहा है कि अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब की, यानी कि अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया। इसका सही जवाब आप जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि 326 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, वही अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन 18 को देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया। यानी कि 4 धर्म आपके पास दिया गया है ऑप्शन में, आपको बताना है कि भारत ने कौन सा धर्म अपनाया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। ठीक है, जिनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। आगे चलकर क्या, किस नाम से ज्ञान प्राप्ति के बाद, यानी केवल्य प्राप्ति के बाद किस नाम से प्रचलित हुए, तो बुद्ध के नाम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए कौन है। तो आपको तो पता होगा कि 1498 ईस्वी में, यानी कि 17 मई या 20 मई, कहीं कहीं 2 ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, 17 मई या 20 मई को 1498 में भारत से, यानी कि भारत आए थे कौन, वास्को डी गामा। इसके पहले भी यानी कि पुर्तगाल से बहुत लोग मतलब बहुत व्यापारी भारत आए थे व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो क्वेश्चन 20 कह रहा है टोडरमल किससे संबंधित थे। टोडरमल जो थे किससे संबंधित थे। तो देखिए अगर मैं टोडरमल की बात करूँ तो जो राजा जो टोडरमल थे ना, यह भूमि सुधार से संबंधित थे। किससे थे? भूमि सुधार से संबंधित थे। जिन्होंने क्या किया था, यानी कि 1580 में, कब? 1580 में, यानी कि दलसाल बंदोबस्त लागू किया था। कौन सा बंदोबस्त? तो दलसाल, कौन सा? दलसाल, सॉरी 10 साल, इसे याद रखिए, 10 साल बंदोबस्त को लागू किया था। ठीक है, तो पूछा गया है राजा टोडरमल किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूमि कार्य से। ठीक है, भूमि सुधार कार्य से। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर कह रहा है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आपको बताना है कौन आया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेनसांग। हे में ह है, ट्री का ह में, हर्षवर्धन में है, तो कौन आया था? हेनसांग आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन 22 को अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन 22 आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है कि सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। तो देखिए क्वेश्चन 22 का अगर मैं सही आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है ना, सॉरी 23 बता दिए, क्वेश्चन 22 का बताना है ना। तो क्वेश्चन 22 का अगर मैं सही आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि बी, अशोक का। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट लगाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की, तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 24 को देखिए, कह रहा है क्वेश्चन 24 कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया था। तो भक्ति आंदोलन को किसने चलाया था, इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शंकराचार्य ने चलाया था। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 25 का अगर मैं बात करूं तो कह रहा है कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है। तो खजुराहो की गुफाएं से जितना भी प्रसिद्ध, यानी कि टेम्पल है ना, मंदिर है ना, उसको आप लोग को याद कर लेना है। तो क्वेश्चन 25 का अगर सही जवाब की बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 26 का अगर मैं बात करूं तो कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं। जितने भी देखिए इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ना, यानी कि रिपोर्ट है ना, दस्तावेज है ना, इसको याद कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन आपको यही निर्देश कर रहा है। तो क्वेश्चन 26 का अगर मैं सही आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ब्लू बुक कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है लिटिल कहाँ का संगठन है। लिटिल जो है कहाँ का संगठन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका का संगठन है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 28 का अगर मैं बात करूं तो कह रहा है कि भवभूति कौन थे, कौन, यानी कि भवभूति कौन थे। तो क्वेश्चन 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत नाट्यकार थे। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन 29 क्या कह रहे हैं कि एम, यानी कि मॉडरेट है। मॉडरेट क्या है तो आपको बताना है, तो आप इसका बता सकते हैं, यह एक उत्पाद कर है। क्या है? उत्पाद कर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लीजिए क्या पूछ रहा है आपसे। तो अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन 30 का अगर मैं बात करूं तो कह रहा है कि रोवल बी क्या है। रोवल बी क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टूथब्रश है। ठीक है ना, यानी कि ओरल बी, सॉरी, एक ओरल बी आपका आता है ना ब्रश, तो क्या है ओरल बी, क्या है, एक टूथब्रश है। ये इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा, देख लीजिए। ठीक, समझे ना। देखिए क्वेश्चन 31 क्या कह रहा है, कह रहा है लेगून क्या है। लेगून क्या है, तो क्वेश्चन 31 का सही जवाब दीजिए कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो गया, यानी कि छिछला झील है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी, अगला क्वेश्चन 32 क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे। उग्रपंथी नहीं थे पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन 32 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोपाल को कृष्ण गोखले। ठीक है ना, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे, ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। नहीं पाई जाती है, इसका मतलब यह क्वेश्चन देखिए कितना फंसाया। ठीक है ना, अधिकतर लोग गलत करके आ जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु में। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन 34 का अगर मैं बात करूं तो कह रहा है कि निम्नलिखित यदि किसी खिलाड़ी को थर्ड रैंक मिला तो वह कौन सा खेल खेलता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन 34 का अगर सही जवाब की बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, शतरंज। शतरंज का जन्म भारत में ही हुआ है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को।
चलिए क्वेश्चन 35 का रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन 35 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितना होता है। देखिए जो भी मैच यानी कि गेम खेला जाता है ना, उसका समय, खिलाड़ियों की संख्या, इसको अच्छे से याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत बार बनता है। ठीक है, स्टैटिक जीके में। तो क्वेश्चन 36 का अगर मैं बात करूँ तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 70 मिनट में खेला जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 37 क्या कह रहा है, पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर किस राजधानी कश्मीर की राजधानी कहाँ है, तो आपको बता देना है कहाँ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुजफ्फराबाद में है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 38 को देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था। तो निरस्त करने का काम किसने किया था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी यानी कि लॉर्ड रिपन ने किया था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 39 को देखिए। कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी। तो देखिए मुस्लिम लीग ने सन 1940 के जब लाहौर अधिवेशन हुआ था ना, इसी लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले यानी कि भारत विभाजन की मांग की थी। ठीक है ना। तो 1940 के लाहौर अधिवेशन आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 40 कह रहा है निम्नलिखित में से किस वेद में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन है। तो जादुई माया का जो वेद है ना, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए क्या होता है, यानी कि जो अथर्ववेद होता है ना, इसमें रोग निवारण, तंत्र मत, जादू टोना, साप, वशीकरण, विवाह आदि विभिन्न प्रकार के विषयों का क्या किया गया है, यानी कि वर्णन किया गया है। ठीक है ना। और इस वेद को ही सबसे नवीनतम वेद कहा जाता है। कौन, सबसे नवीनतम। ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 41 नंबर, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किस प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जाता है। तो क्वेश्चन 41 को ध्यान से पढ़िए, इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन 41 का अगर आंसर की मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अंगला भारतीय। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन 42 आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन 42 कह रहा है कि राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन 42 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है 43 नंबर, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था। तो देखिए जो 1942 में क्या हुआ था, यानी कि 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुआ था। कब, 1942 में आज़ाद हिंद फौज का स्थापना हुआ था। किसने किया था, तो रास बिहारी बोस ने किया था। किसने किया था, रास बिहारी बोस। तो क्वेश्चन 43 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें तो है ही नहीं, इसका नाम रखिए रास बिहारी बोस। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्या कर रहा है सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। सूर्य के परिक्रमा करने के लिए कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेता है। क्वेश्चन 44 का सही जवाब बताइए जल्दी से। तो क्वेश्चन 44 का सही जवाब की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 45 का अगर मैं बात करूं तो क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है। तो सबसे पहले पृथ्वी गोल होने के बारे में किसने बताया था, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरस्तु ने बताया था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 46 क्या है, कह रहा है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट एवरेस्ट हेलेंस कहाँ स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, आपको जल्दी से बता देना है। इनकी ज्वालामुखी का बात किया गया था। ऐसे माउंट एवरेस्ट का बात करें तो नेपाल में है, लेकिन ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस का बात किया है। तो क्वेश्चन 46 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी यानी कि यूएसए में स्थित है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ 47 नंबर, तो कह रहा है कि बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन 47 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भूमध्य सागर में। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है 48 नंबर की कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं पूछा गया है ना, तो इसका सही जवाब बताइए। देखिए नहीं पूछा गया है ना, तो देखिए पेंटोनस टैक्से जो है ना मलेशिया में, ये भी सही है।
अप्लासेशियन जो है पता है ना, यूएसए में है। रोगन बांध का है तजाकिस्तान में, लेकिन चीन में नहीं है। कौन? यानी कि साइकिल सुरन, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 49 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन 49 की अगर मैं बात करूँ तो कह रहा है कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है। नहीं पूछा है तो नहीं पर ध्यान दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यानी कि बी, यानी कि नल्ला मंडलई हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 50 देखिए। क्वेश्चन 50 कह रहा है कि गांधी सागर बांध किस भाग में है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो क्वेश्चन 50 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंबल नदी पर बनाया गया है, ठीक है ना। चलिए तो देखिए क्वेश्चन 51 नंबर आपसे क्या पूछ रहा है, यानी कि एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित में से किन दो देशों में नहीं बहती है। नहीं बहती है तो देखिए अगर मेकांग नदी का बात किया जाए ना, तो मेकांग नदी जो है यह मध्य तिब्बत, याद रखिएगा, मध्य तिब्बत से निकलती है। और तिब्बत से निकलने के बाद यह चीन तक भी जाती है, लाओस तक भी जाती है, म्यांमार तक भी जाती है, थाईलैंड तक भी जाती है, कंबोडिया तक जाती है, और वियतनाम से होते हुए दक्षिण सागर में जाकर के मिल जाती है, ठीक है ना। तो देखिए चीन में भी जाती है, कंबोडिया में भी जाती है, और देखिए ध्यान से देखिए लाओस को देखिए ध्यान से, लाओस में जाती है ना, तो लाओस में भी जाती है, तो तीनों में जाती है, लेकिन मलेशिया में नहीं जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किसके साथ लाटविया की सीमाएं नहीं लगती है। लाटविया की सीमाएं नहीं लगती है, इसका सही जवाब आप जल्दी से कीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 52 का, सॉरी क्वेश्चन 52 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केन्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन 53, यानी कि कौन सा पनामा की सीमाएं नहीं है। पनामा की सीमाएं नहीं पूछा है, तो क्वेश्चन 53 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि वेनेजुएला, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 54 को देखिए, कह रहा है सांभर झील राजस्थान के किस नगर में सबसे निकट, किस नगर के सबसे निकट स्थित है। तो जो 54 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि जयपुर के सबसे निकट है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन 55 को देखिए, कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है। तो कुल वन क्षेत्र न्यूनतम का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि सी, हरियाणा में क्या है, न्यूनतम है, और मध्य प्रदेश में क्या है, अधिकतम है ना। देखिए क्वेश्चन 56 को देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है। यानी कि इसका सही जवाब क्वेश्चन 56 का क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिलिनंद, यानी कि मिलिनंद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्या आपसे पूछ रहा है, कह रहा है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है। पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है। तो क्वेश्चन 57 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि योजना आयोग, ठीक है ना। क्वेश्चन 58 को देखिए, कर इनमें कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो प्रभावित नहीं था, उसका बात क्या हो जाएगा, यानी कि इसका सही जवाब कीजिए 58 का, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चित्तौड़, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन 59 नंबर को देखिए। 59 नंबर क्वेश्चन का रहा है इनमें से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक का बात किया जाए तो क्वेश्चन 59 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनी बेसेंट, ठीक है ना। देखिए अब क्वेश्चन 60 को देखिए, कह रहा है कामागाटा मारू की घटना क्या है, यानी कि आपको बताना है कामागाटा मारू की घटना क्या थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था, ठीक है ना। चलिए आज के सेशन में हम लोगों ने क्या किया, यानी कि 45 महत्वपूर्ण यानी कि सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन को क्या किए, कवर किए, जो आपके मध्य निषेध एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे जुड़े रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।